हमारे मांगा की शुरुआत में हमें एक बड़ा पहाड़ दिखाया जाता है। इस पहाड़ की चोटी पर हमें हमारा मेन कैरेक्टर युमसुक को दिखाया जाता है, जिस पर 5 ताकतवर कल्टीवेटर्स ने अटैक किया होता है। युमसुक गुस्से से आसमान की तरफ देखता है। अब मंजर में हमें उन 5 कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है, जो एक फॉर्मेशन में खड़े होते हैं। फिर हमें एक बूढ़े कल्टीवेटर को दिखाया जाता है, जो इस फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हुए युमसुक पर अटैक करता है। यह देखकर युमसुक गुस्से से ज़मीन पर ज़ोर से पाँव मारता है और गुस्से से दहाड़ते हुए उछलकर उनकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अगले सीन में हमें एक ज़ोरदार धमाका देखने को मिलता है। धमाके की धूल में हमें एक शैडो दिखाई देता है, जो खून की उल्टी कर रहा होता है और उसके पीछे कल्टीवेटर्स की लाशें बिखरी हुई दिखाई देती हैं। युमसुक अचानक पीछे मुड़कर देखता है। पीछे हमें एक और कल्टीवेटर्स का ग्रुप आते हुए दिखाई देता है, जो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनमें से एक कल्टीवेटर गुस्से से युमसुक से चिल्ला कर कहता है, युमसुक, तुमने डिमोनिक आर्ट सीख कर दुनिया को धोखा दिया है। तुम्हारे गुनाह ने मुरिम को खून खराबे में धकेल दिया है। युमसुक ये सुनकर हंस पड़ता है और फिर गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए कहता है, दुनिया को धोखा देना, मुरिम को खून खराबे में धकेलना। ये सुनकर कल्टीवेटर खौफज़दा होकर पीछे हटने लगते हैं। युमसुक अपनी बड़ी कुल्हाड़ी को हवा में लहराते हुए उछलकर ज़मीन पर अटैक करते हुए कहता है, गो टू द हेल। इस अटैक से ज़मीन पर एक ज़ोरदार धमाका होता है। इस धमाके के इम्पैक्ट से कल्टीवेटर्स इधर उधर उड़ने लगते हैं। युमसुक अपनी कुल्हाड़ी से अटैक करते हुए कहता है, तुम कमीनों, मैं तुम सबको मार डालूंगा। अगले सीन में हमें हर तरफ लाशें ही लाशें दिखाई देती हैं। हमें युमसुक उन लाशों के दरमियान दिखाई देता है। एक कल्टीवेटर खौफज़दा होकर कहता है, तुम मोस्टर। युमसुक उनकी तरफ बढ़ते हुए गुस्से से कहता है, तुम। लेकिन अचानक युमसुक को कुछ महसूस होता है। वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है। पीछे हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, जो हवा में तैर रहा होता है। युमसुक उसे देखकर चौंक कर कहता है, स्वॉर्ड गॉड हान हू। स्वॉर्ड गॉड आहिस्ता से ज़मीन पर उतरता है और कहता है, किसी गुमराह को मौत की पनिशमेंट देना आसान है, लेकिन इन्हें इनके गुनाहों पर तौबा करवाना बहुत मुश्किल है। हम उस क्रिमिनल के हाथ पांव की नसें काट देंगे और उसका एनर्जी कोर डिस्ट्रॉय कर देंगे, ताकि ये अपने गुनाहों पर गौर करे और उनसे तौबा करे। फिर वो 2 कल्टीवेटर्स को अटैक करने का ऑर्डर देता है। दोनों कल्टीवेटर्स फ़ौरन अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखकर युमसुक गुस्से से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। फिर वो भी उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं। फिर हमें एक कुल्हाड़ी हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है, जो ज़मीन पर जा गिरती है। स्वॉर्ड गॉड अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए युमसुक को देखता है, जिसे उन 2 कल्टीवेटर्स ने पकड़ा होता है। युमसुक गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, बकवास बंद करो। मैंने कभी किसी ऑर्डिनरी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरी कुल्हाड़ी ने सिर्फ उन लोगों को किल किया है जिन्होंने अपनी तलवारें मेरे सामने निकाली। अपनी बात को सही कहो। तुम लोग ही थे जिन्होंने मुझ पर अटैक किया, क्योंकि मैंने डिमोनिक आर्ट सीखे। यह सुनकर स्वॉर्ड गॉड कहता है, युमसुक, तुम्हारी कोई भी एक्सप्लेनेशन इस रियलिटी को नहीं बदल सकती कि तुमने हज़ारों कल्टीवेटर्स को किल किया है। युमसुक गुस्से से घूरते हुए कहता है, क्राइम। फिर वो गुस्से से चिल्ला कर कहता है, क्या मुझे उनको खुद को मारने देना चाहिए था? तुम गंदे कीड़े, मुझे छोड़ दो। मैं तुम सबको मार डालूंगा, एक भी जिंदा नहीं बचेगा। युमसुक गुस्से से अपना ऑरा रिलीज करता है, जिसके फोर्स की वजह से वो दोनों कल्टीवेटर्स पीछे उड़ जाते हैं। फिर युमसुक स्वॉर्ड गॉड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। स्वॉर्ड गॉड अपनी एक टेक्निक यूज़ करता है, जिससे उसके पीछे 4 तलवारें नमूदार होती हैं। वो उन तलवारों को कंट्रोल करते हुए युमसुक पर अटैक करता है। युमसुक उन तलवारों को डोज करते हुए अपनी मुट्ठी से अटैक करते हुए कहता है, हानहू, आज तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। स्वॉर्ड गॉड इन चारों तलवारों को फुल पावर से कंट्रोल करते हुए युमसुक की तरफ भेजता है। तलवारें तेज़ी से आगे बढ़ती हैं और युमसुक के सीने को चीर देती हैं। युमसुक उन तलवारों से इंजर्ड होकर नीचे गिरने लगता है और गुस्से से मन में कहता है, कमीनों, मैं तुम सबको मार डालूंगा। युमसुक ज़मीन पर गिर जाता है। एक कल्टीवेटर स्वॉर्ड गॉड के पास आकर कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये सही फैसला था। इसे किल कर देना बेहतर होता, ताकि ये ट्रबल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। स्वॉर्ड गॉड कहता है, मैं तुम्हारी फ़िक्र समझता हूँ, लेकिन जब तक मैं ज़िंदा हूँ वो दुनिया में आज़ाद नहीं घूमेगा। प्लीज़ मुझ पर और माउंट वसक पर भरोसा रखो। कल्टीवेटर झुकते हुए कहता है, स्वॉर्ड गॉड, आपने ऐसा कहा है तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। युमसुक उनकी बातें सुनकर आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें बंद करते हुए सोचता है, स्वॉर्ड गॉड हान हूँ, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। फिर हमें बताया जाता है, दुनिया में डिस्ट्रक्शन फैलाने वाला डीमन मोनार्च युमसुक, जिसे स्लॉटर डीमन मोनार्च भी कहा जाता है,
जिसने ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स फैक्शंस की फोर्सेस के साथ लगातार 7 दिन और 7 रातों तक बैटल लड़ी और आखिरकार युमसुक की हार हुई और उसे वक्त की धूल में भुला दिया गया। सीन शिफ्ट होता है। अब हमें एक खूबसूरत पहाड़ में एक गार दिखाई जाती है। गार के अंदर हमें युमसुक नज़र आता है जो ऊपर से पानी टपकने की आवाज़ से आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलता है। युमसुक सोचता है, मैं बिल्कुल भी पावर गैदर नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा एनर्जी कोर भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो अपने हाथ को हिलाने की कोशिश करते हुए सोचता है, मेरे तमाम हाथों और पैरों के टेंडेंस बिगाड़ दिए गए हैं। और ये जगह, फिर हमें इस जगह को दिखाया जाता है जो माउंट हुआ का प्रिजन होता है। युमसुक अपने आप को इस सिचुएशन में देखकर गुस्से से सोचता है, मुझे एक छोटे से गार में रखकर मॉन्स्टर से भी बदतर बना दिया गया है। अचानक युमसुक के पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम जाग गए हो? युमसुक पीछे मुड़कर देखता है। पीछे हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है। युमसुक उसे देखते ही गुस्से से चिल्ला कर कहता है, ये जगह कहाँ है और तुम कौन हो? बूढ़ा आदमी कहता है, यह माउंट हुआ है। युमसुक हैरत से कहता है, माउंट हुआ? बूढ़ा आदमी अपना तारुफ करवाते हुए कहता है, मेरा नाम वोनग्युम है। यह सुनकर युमसुक कहता है, लगता है माउंट हुआ सेक्ट का लीडर बहुत फरी है ना? बूढ़ा आदमी संजीदगी से जवाब देता है, मैं अब सेक्ट लीडर नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम पर नज़र रखूँगा। यह सुनकर युमसुक ज़ोर से हंसता है, हा हा, मेरे सब टेंडेंस को काट कर और मेरा एनर्जी कोर डिस्ट्रॉय करके भी तुम लोग अब भी मुझसे डरते हो। बूढ़ा आदमी सुकून से जवाब देता है, बिल्कुल, तुम जैसे डेंजरस पर्सन से डरना ज़रूरी है, स्लॉटेड डीमन मोनार्च युमसुक। फिर वो ज़मीन पर बैठते हुए कहता है, तो चलो एक दूसरे के साथ अच्छा रहने की कोशिश करें। यह सुनकर युमसुक गुस्से से चिल्ला कर कहता है, ये किस किस्म की बकवास है? बूढ़ा आदमी कहता है, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया मैं अब सेक्ट लीडर नहीं हूँ? मैं अब तुम्हारी देखभाल करूँगा और उम्मीद करूँगा कि तुम जल्दी अपने गुनाहों को एक्सेप्ट कर लो, जबकि मैं तुम्हें माउंट हुआ के एंसेस्टर के पीछे छोड़ी गई बातें सुनाऊँगा। युमसुक गुस्से से चीखता है, ये बकवास बंद करो, मैं तुम सबको मार डालूँगा, तुम सबको ख़त्म कर दूँगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो कमीने। बूढ़ा आदमी सुकून से युमसुक की बातें सुनता रहता है। जब युमसुक बोल बोल कर थक जाता है तो वो खामोश हो जाता है। बूढ़ा आदमी एक किताब निकालता है और युमसुक के सामने पढ़ना शुरू कर देता है। ज़िंदगी और मौत शुरू से मौजूद नहीं थे। ज़िंदगी एक खाली जगह की तरफ सफ़र है। खुद को भरना और खाली करना ही उसका मकसद है। और इसी तरह 10 साल गुजर जाते हैं। सूरज मशरिक़ से तलू हो रहा होता है। गार के अंदर बूढ़ा आदमी युमसुक के सामने बैठा किताब पढ़ रहा होता है। बूढ़ा आदमी किताब बंद करते हुए दिल में सोचता है, 10 साल गुजर गए, अब मैं युमसुक की चीखें नहीं सुनता, क्या वो सिचुएशन के मुताबिक ढल गया है? अचानक वह हैरत से युमसुक को देखते हुए कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? सामने युमसुक पुशअप लगा रहा होता है। युमसुक पुशअप लगाते हुए गुस्से से बूढ़े आदमी की तरफ देखता है। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी किताब के पेजेस पलटते हुए सोचता है, वो अब शोर नहीं मचाता और उसके अंदर से उठने वाली इविल चीखें भी काफ़ी समय से साइलेंट है। यहाँ तक कि वो अपने टेंडेंस और मसल ताकत को दोबारा बना सकता है, मगर वो अपने डिस्ट्रॉय एनर्जी कोर को कैसे रिकवर करेगा? इसे ये जिद छोड़ देनी चाहिए। ये कभी भी अपना एनर्जी कोर इस हालत में रिकवर नहीं कर सकता। और इसी तरह मज़ीद 10 साल गुजर जाते हैं। प्रिजन के बाहर हमें एक डिसाइबल दिखाया जाता है जो युमसुक की तरफ देख कर कहता है, मैं माउंट वासक का फर्स्ट क्लास डिसाइबल हूँ, मेरा नाम जंगवान है। उसके बाद हमें युमसुक को दिखाया जाता है जिसके बाल अब सफ़ेद हो चुके होते हैं। वो खामोशी से सामने खड़े डिसाइबल को देख रहा होता है। डिसाइबल अपनी तलवार युमसुक की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, मुझे मालूम हुआ है कि हमारे फॉर्मर सेक्ट लीडर ने पिछले 20 साल तुम पर नज़र रखी, तुम वाकई बहुत ज़िद्दी हो, है ना? फिर वो धमकी वाले लहजे में कहता है, मैं अपने दूसरे ब्रदर से डिफरेंट हूँ, इसलिए कोई भी स्टूपिड हरकत करने का सोचना भी मत, समझे? युमसुक इस डिसाइबल के एटीट्यूड को देखकर सोचता है, ये कोल्ड और एरोगेंट है। अगर ये फर्स्ट क्लास डिसाइबल है तो ये यकीनन प्लम ब्लॉसम तलवारबाजों का पार्ट होगा, वही तलवारबाज जिन पर माउंट वासक को फ़क्र है। क्या माउंट वासक और मुरिम अब भी मुझसे डरते हैं? डिसाइपल युमसुक को खाने का बर्तन देते हुए कहता है, कोई बेवकूफ़ी करने के बारे में मत सोचना और खामोश रहना। फिर वो बर्तन युमसुक के सामने फेंकते हुए कहता है, मेरे पास इतना वक्त भी नहीं कि अपने सेक्ट की अल्टीमेट टेक्निक्स पर मास्टरी हासिल कर सकूं। उसके बाद वो अपनी तलवार की ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। युमसुक उसे ट्रेनिंग करता देखकर सोचता है, स्वॉर्ड डांस मार्शल आर्ट्स, एडवांस मार्शल आर्ट्स। डिसाइपल युमसुक की तरफ देखते हुए एरोगेंट लहजे में कहता है, क्या देख रहे हो?
क्या तुम्हें वो दिन याद आया जब हमारे सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट ने तुम्हें शिकस्त दी थी? ये सुनकर युमसुक थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। और इसी तरह पतझड़ का मौसम आ गया, फिर विंटर का मौसम आया, फिर मूसलाधार बारिश आई और उसके बाद मौसम बहार आया और इसी तरह बहुत ज़्यादा वक्त गुजर गया। फिर हमें पहाड़ की गार में युमसुक को दिखाया जाता है, जो एक बच्चे की तरफ देख कर कह रहा होता है, तुमने अभी क्या कहा? सामने खड़ा बच्चा मासूमियत से पूछता है। मैंने पूछा तुम कौन हो? दादा आप कौन हैं? युमसुक हैरत और उलझन में कहता है, तो तुम पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? बच्चा मासूमियत से कहता है, हाँ आप कौन हैं? युमसुक अपनी आइडेंटिटी बताते हुए कहता है, मैं युमसुक हूँ, मुरिम का सबसे ताकतवर इंसान। स्वॉर्ड गॉड हानहू भी मुझे अकेला नहीं रोक सका। मैं वो हूँ जिसने माउंट वसक को गिराया और अपने गुस्से और नफरत से मुरिम को जला दिया। मैं हूँ स्लॉटर डिमन मोनार्च युमसुक। बच्चा हैरत और जोश से चमकती आंखों के साथ कहता है, सर आप वाकई बहुत ताकतवर थे, है ना? युमसुक बच्चे की तरफ देखता है और फिर अपना हाथ माथे पर रख कर कहता है, तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि तुम यहाँ क्यों हो, है ना? बच्चा जवाब देता है, हाँ मुझे सिर्फ इतना कहा गया कि आपकी देखभाल करनी है। किसी ने मुझे आपके बारे में और कुछ नहीं बताया। ये कहकर बच्चा खामोश हो जाता है। युमसुक उसे देखकर सोचता है, ये तो एक बच्चा है जो अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि चेहरे पर दाढ़ी उग सके। युमसुक अपनी यादों में खो जाता है और खुद से सवाल करता है, क्या माउंट वसक्ट मुझे भूल चुका है? क्या वाकई सब ने मुझे भुला दिया है? मैं किसके लिए जीता रहा? किसके लिए इतनी तकलीफ बर्दाश्त की? बच्चा उसी दौरान उसे आवाज़ देता है, सर। लेकिन युमसुक मजीद हैरानी से सोचता है, क्या सब ने मुझे वाकई भुला दिया? मेरे नाम को कोई याद नहीं करता? थोड़ी देर बाद जब बच्चा जा चुका होता है, युमसुक प्रिजन के फर्श पर बैठा कहता है, दुनिया ने मुझे भुला दिया है, कोई मुझे नहीं जानता। तो मैंने इतनी ज़िंदगी क्यों गुजारी? किसके लिए अपने मार्शल आर्ट्स दोबारा हासिल करने की कोशिश की? क्या मैं वाकई ज़िंदा हूँ? हानहू शायद मर चुका है और वोनग्युम भी शायद मर चुका है। अब दुनिया में कोई ऐसा नहीं बचा जिससे मुझे नफरत हो या जिससे मैं रिवेंज लेना चाहूँ। फिर वो कहता है, इंटरनल एनर्जी मार्शल आर्ट्स पावर, क्या मुझे अब इनकी ज़रूरत भी है? सूरज मगरिब में गुरूब हो जाता है, लेकिन युमसुक अब भी गहरी सोचों में डूबा होता है। युमसुक प्रिजन के फर्श पर लेट जाता है और एक गहरी सांस लेते हुए सोचता है, अब जब कि मेरे दुश्मन नहीं रहे तो गुस्सा भी नहीं रहा। जब गुस्सा नहीं तो दुश्मन बनाने की ज़रूरत भी नहीं। नफ़रत और गुस्सा बेमायनी है। अब मेरे पास करने को कुछ नहीं बचा। ना कुछ हासिल करना बाकी रहा, ना किसी चीज़ की उम्मीद बाकी रही। फिर वो पानी को टपकते हुए देखता है और सोचता है, हाँ वक्त के साथ मैं भी नरम पड़ गया हूँ। फिर अचानक उसे उस बूढ़े आदमी की बात याद आती है, जो एक किताब पढ़ते हुए कहता है, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम इस हालत में क्यों हो? इसकी वजह यह है कि तुम दुनिया और लोगों के साथ हारमनी हासिल नहीं कर पाए। डिसहारमनी तुम्हें दुनिया में हारमनी हासिल करने से रोकती है। हारमनी होना दूसरे के बारे में पहले सोचने का नाम नहीं, यह अपने आप को समझने का नाम है। तुम्हें अपने आप से सुलह करनी होगी और ख़ुद को माफ़ करना होगा। ये सोचकर वो कहता है, हारमनी। अब अचानक मुझे ये क्यों याद आ रहा है? फिर वो फ़ौरन मेडिटेशन की हालत में बैठ जाता है और सोचता है, मैंने पहले ही अपने आप को खाली कर दिया था और सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन ये सब मुझे अब अचानक क्यों याद आ रहा है? अचानक उसके इर्द गिर्द रेड ऑरा जमा होना शुरू हो जाता है। फिर वो एक ज़ोरदार दहाड़ के साथ जवानी की हालत में वापस आ जाता है। अपने बदले हुए जिस्म को देखते हुए युमसुक कहता है, कम से कम मैं खुद को नहीं भूल सकता, चाहे मेरा जिस्म जवान हो गया हो। लेकिन हकीकत ये है कि मैं बहुत लंबा जी चुका हूँ। फिर वो जेल के लोहे के दरवाजे को पकड़ कर कहता है, दुनिया। दूसरी तरफ पहाड़ के दामन में बच्चा तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बुड़बुड़ाता है, उफ दादाजी ज़रूर भूखे होंगे। पहाड़ पर पहुंचकर वो जल्दी गार के अंदर एंटर होता है। अंदर पहुंचकर वो अपनी गठरी नीचे रखता है। फिर वो थके हुए सांस लेता है और मुस्कुरा कर कहता है, दादाजी आप भूखे हैं, है ना? उफ़ मुझे देर हो गई, माफ़ कीजिए मैं थोड़ा स्लो हूँ। बच्चा खाना निकालते हुए कहता है, आए खाना खा ले। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। वो हैरत से दरवाजे की तरफ देखकर आवाज़ देता है, दादाजी। फिर वो परेशान होकर बोलता है, दादाजी क्या आप ठीक हैं? तब अंदर से एक भारी आवाज़ आती है, मैं अभी मरा नहीं हूँ छोटे बदमाश। यह सुनकर लड़का खुश होकर मुस्कुराते हुए कहता है, आए खाना खा ले। युमसुक थोड़ा आगे आकर बच्चे से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा युमसुक के बाल देखकर हैरत से सोचता है,
ओह, इनके बाल तो काले हो गए हैं और झुर्रियाँ भी गायब हो गई हैं। फिर वो खुश होकर अपना नाम बताता है। मेरा नाम जिन्मू है, जंग जिन्मू। युमसुक पूछता है, तुम सिर्फ नाम पूछे जाने पर इतना खुश क्यों हो? बच्चा मुस्कुराते हुए जवाब देता है, क्योंकि आपने मेरा नाम पूछा, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये सुनकर युमसुक मुस्कुरा कर कहता है, ओह, क्या ये वाकई इतनी बड़ी बात है? फिर वो सोचते हुए मन में कहता है, पता नहीं मैंने आखिरी बार किसी को मुस्कुराते हुए कब देखा था और मैं आखिरी बार कब मुस्कुराया था। ये बहुत अच्छा महसूस होता है। युमसुक बच्चे से पूछता है, तुम्हारी उम्र कितनी है? बच्चा जवाब देता है, 14 साल। यह सुनकर युमसुक हैरान होकर कहता है, तुम तो 14 साल की उम्र से काफ़ी छोटे लगते हो। मैंने सोचा था तुम 10 या 11 साल के होगे। बच्चा हंसते हुए कहता है, सब यूं ही कहते हैं। युमसुक दिल ही दिल में सोचता है, ये हार्टलेस कमीनों, इन्होंने इतने छोटे बच्चे को यहाँ भेज दिया। ये कितने संगदिल हैं। युमसुक बच्चे से पूछता है, पहले जब मैं यहाँ आया था तो वो लोग खाना और कपड़े भी लाते थे, मगर तुम कुछ भी लेकर नहीं आए। शायद माउंट वासेक्ट अब इतना ग्रेट नहीं रहा। ये सुनकर बच्चा थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और फिर जल्दी से अपनी किताब दिखाते हुए कहता है, प्लीज़ खाना खाएं, मैं तो किताब पढ़ूंगा, तौज़म के स्क्रिप्चर्स को स्टडी करूंगा। बच्चा किताब खोल कर पढ़ना शुरू कर देता है और वो कहता है, अगर कोई सूरत नहीं है, एनर्जी का वजूद नहीं होगा। युमसुक खाना खाते हुए उसे पढ़ते हुए देखकर दिल ही दिल में सोचता है, ये बच्चा टाउस्ट नहीं है, बस एक छोटा बच्चा है जो यूजलेस किताबें पढ़ रहा है। बच्चा किताब पढ़ रहा होता है। एनर्जी दिल को खाली करती है और ऑब्जेक्ट का इंतज़ार करती है। सिर्फ टाउज़म टाउज़म दिल को खाली होने की इजाज़त देता है। दिल का खाली होना इसका सेंटर है। युमसुक उसे पीछे से टोकते हुए कहता है, ए छोकरे, जो तुमने अभी पढ़ा उसका क्या मतलब है? लड़का मुड़ कर देखता है और जवाब देता है, ये वॉइड सीक्रेट रिकॉर्ड्स है, ये बहुत मुश्किल समझने वाली चीज़ है। यह सुनकर युमसुक कहता है, ओ खुदा, सीरियसली तुम्हें कुछ ऐसा पढ़ना चाहिए जिसे तुम समझ सको, सिर्फ याद करने का क्या फ़ायदा? बच्चा कहता है, मुझसे कहा गया है कि चाहे मैं इसका मतलब ना समझूं, अगर मैं मेहनत से पढ़ूंगा तो मैं आखिरकार समझ जाऊंगा। युमसुक कहता है, छोकरे, तुम्हें अपने कदमों के मुताबिक जूते पहनने चाहिए। क्या तुम अपने पैरों के कुछ हिस्से काट कर जूतों के लिए फिट करना चाहते हो? यह सुनकर लड़का उलझन में पड़ जाता है। फिर युमसुक उसे समझाता है, क्या तुमने नहीं सुना, जो खा ना सको उसे ना चबाओ। युमसुक अपने पाँव खोल कर एक एग्जाम्पल देता है, अगर तुम अपने पाँव इस तरह खोलोगे तो तुम्हें चलने का क्या तवक्को है? बच्चा युमसुक को ऐसा करता देख हंसने लगता है। फिर वो घुटनों के बल बैठकर युमसुक से इल्तिजा करता है, दादा प्लीज़ मुझे सिखाएं। युमसुक हैरान होकर पूछता है, क्या तुम मुझसे सीखना चाहते हो? बच्चा रिक्वेस्ट करता है, मैं बहुत होशियार नहीं हूँ, इसलिए मुझे हमेशा हमारे सेक्ट की टीचिंग समझने में मुश्किल पेश आती है। प्लीज़ वो जो तुमने अभी बताया वो सिखाओ। युमसुक उसे देखकर सोचता है, ये बच्चा क्या बकवास कर रहा है। बच्चा फिर कहता है, दादाजी प्लीज़ मुझे वो सब कुछ सिखाएं जो आपने पहाड़ों में जाकर मेडिटेशन कर कर सीखा। यह सुनकर युमसुक उलझन में कहता है, मेडिटेशन पहाड़ों में जाकर? क्या मैं? बच्चा कहता है, दादाजी मुझे सब पता है, आप एक रिटायर्ड एल्डर हैं, है ना? आप यहाँ इस गार में मेडिटेशन करने आए हैं ताकि गोड बन सके। बच्चा अपने माथे को ज़मीन पर टेकते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे सिखाएं। युमसुक यह देखकर जल्दी से कहता है, छोकरे, तुम अपने माथे को ज़मीन पर क्यों टेक रहे हो? ऐसा ना करो। बच्चा फिर कहता है, प्लीज़ मुझे सिखाएं। युमसुक बुड़बुड़ाते हुए कहता है, ऐसा मत करो, अभी रुको, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। थोड़ी देर बाद युमसुक बच्चे को समझाते हुए कहता है, एक कहावत है, जो बेकार है उसे इस्तेमाल करो। बच्चा हैरानी से पूछता है, दादा बेकार चीज़ों से फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है? युमसुक जवाब देता है, ये इतना मुश्किल नहीं है। चलो मुझे बताओ, ख़तरनाक जानवर इंसानों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं या नुकसानदेह? बच्चा फ़ौरन जवाब देता है, ये नुकसानदेह हैं क्योंकि वो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। युमसुक एक्सप्लेन करते हुए कहता है, अगर पहाड़ों में मॉन्स्टर्स हों तो लोग वहां नहीं जाएंगे, ऐसे में लकड़हारे दरख्त नहीं काट सकेंगे, और जब ऐसा होगा तो पहाड़ खूबसूरत और हरे भरे रहेंगे। यह सुनकर बच्चा हैरानी से कहता है, ओह ऐसी बात है। युमसुक मज़ीद समझाते हुए कहता है, पहाड़ का सरसब्ज होना ज़रूरी है ताकि वहाँ डिफरेंट किस्म के जानवर और पौधे उग सके। अब बताओ, क्या ऐसे ख़तरनाक जानवर जो इंसानों के लिए नुकसानदेह हैं वाकई बेकार हैं? बच्चा जवाब देता है, नहीं। यह सुनकर युमसुक प्यार से बच्चे के सर पर हाथ रख कर कहता है, शाबाश। फिर वो अजीब सा मुँह बनाते हुए सोचता है, ये दुनिया कितनी अजीब है।
एक ऐसा ग्रेट डीमन जो मुरिम का दुश्मन है एक बच्चे को माउंट वसेक्ट के बारे में सिखा रहा है। बच्चा मुस्कुराते हुए पूछता है, दादा क्या मैं बड़ा होकर माउंट वसेक्ट का एक ग्रेट और फेमस टाउस्ट बन सकता हूँ? युमसुक पूछता है, ये ख्याल तुम्हारे जहन में क्यों आया? यह सुनकर बच्चा उदास हो जाता है। युमसुक इसे उदास देखकर सोचता है, ये बच्चा छोटी सी उम्र में इतनी उदासी का शिकार है। फिर युमसुक बच्चे को बुलाते हुए कहता है, जिनमू। बच्चा अदब से जवाब देता है, जी दादा। युमसुक कहता है, तुम अभी छोटे हो, अगर तुम सब्र करो मेहनत करते रहो तो अपनी विशेष ज़रूर पूरी कर लोगे। बच्चा उदासी से कहता है, मेरे साथी जो बहुत टैलेंटेड हैं अपने मास्टर्स के पास पहुंच चुके हैं और टाउस टेंपल में शामिल हो गए हैं, लेकिन मुझे तो अभी तक अपना टाउस नाम भी नहीं मिला। मेरे सीनियर ब्रदर्स मेरा असल नाम तक नहीं जानते। यह सुनकर युमसुक अचानक सोचता है, क्या मुझे इस बच्चे को स्लॉटर डिमोनिक आर्ट सिखाना चाहिए? फिर वो अपने माथे पर हाथ मारते हुए मन में कहता है, ये पागलपन है। माउंट वसेक्ट का डिसाइपल डिमोनिक आर्ट सीखे, जैसे ही इन्हें ये पता चलेगा तो इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। फिर वो ज़मीन पर मुक्का मारते हुए कहता है, अगर ये मुरिम के दुश्मन से सीखेगा तो ख़ुद भी एक दुश्मन बन जाएगा। युमसुक, तुम कैसे इतने मासूम और कमज़ोर बच्चे को डिमोनिक आर्ट सिखाने का सोच सकते हो? तुम पागल हो गए हो बूढ़े खुसड़। क्या तुम चाहते हो कि जिन्मू तुम्हारी तरह ज़िंदगी भर बदकिस्मतियों का सामना करे? फिर वो बच्चे से कहता है, जिन्मू क्या तुम्हें पता है कि ख़जाने को ख़जाना क्यों कहा जाता है? बच्चा नाम में सर हिलाते हुए कहता है, नहीं। युमसुक बच्चे के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या ज़ेवरात आम तौर पर सड़कों पर पत्थरों की तरह बिखरे होते हैं? बच्चा जवाब देता है, नहीं। युमसुक मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल सही। आम तौर पर कीमती चीज़ें आम लोगों की नज़र से ओझल रहती हैं। इसी तरह अगर बहुत कम लोग तुम्हारे टैलेंट को पहचानते हैं तो इसका मतलब है कि तुम ख़ास और प्रीशियस हो। फिर वो एक एग्ज़ाम्पल देता है, एक तलवार को तेज़ होने के लिए वक्त और पत्थर की ज़रूरत होती है। यह सुनकर बच्चा हैरान होकर कहता है, दादा। फिर खुशी से झूमते हुए कहता है, मुझे पता था आप कोई ग्रेट हस्ती हैं। युमसुक शर्मा कर कहता है, यह कोई बड़ी बात नहीं। बच्चा दिल ही दिल में सोचता है, मैंने इतनी आसानी से इतनी बड़ी बात समझ ली। ये वाकई दुनिया के सबसे ग्रेट इंसान है। युमसुक एडवाइस देते हुए कहता है, तो उदास और बेचैन मत हो, बस अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ते रहो और मेहनत करते रहो। ये सुनकर बच्चा कहता है, लेकिन ताउज़ुम ये सिखाता है कि ड्रीम यूजलेस होते हैं। ये एक बेकार धोखा है जो बुलबुले की तरह होता है। यह सुनकर युमसुक समझाते हुए कहता है, ड्रीम उम्मीद और ख्वाहिशात को रिप्रेजेंट करते हैं। ड्रीम होने चाहिए ताकि तुम मेहनत करो और ज़िंदगी के इस सफ़र का एंजॉयमेंट उठा सको। अगर ड्रीम धोखा है तो लोग जीते किस लिए हैं? यह सुनकर बच्चा खुश होकर कहता है, दादा मैं आपकी एडवाइस को याद रखूँगा। फिर वो अपनी आंखें बंद करके सोचता है, मुझे ये नहीं भूलना चाहिए, ज़िंदगी ख्वाब देखने और इन्हें पूरा करने के लिए है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। सूरज मगरिब में डूब रहा होता है। गार के अंदर युमसुक बैठे हुए कहता है, 5 दिन हो चुके हैं। इतने में जिन्मू गार के अंदर दाखिल होते हुए हाथ में खाने का बर्तन लिए शर्मिंदगी से कहता है, दादा माफ़ कीजिएगा, आपको भूख लगी होगी। युमसुक नरमी से जवाब देता है, नहीं मुझे भूख नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, स्लॉटर डीमन मोनार्च अब माउंट वसेक्ट के लिए इतना अहम नहीं रहा। ऐसा नहीं कि वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, बस इन्होंने मुझे भुला दिया है। जिन्मू कुछ झिझकते हुए कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि मैं 10 दिन लेट हो जाऊंगा। आप ठीक हैं? प्लीज़ खाना खाएं। युमसुक नरमी से कहता है, सब ठीक है, तुम फिक्र ना करो। अचानक बाहर आसमान में बादल गरजने लगते हैं और हवा तेज़ हो जाती है। युमसुक एक लम्हे के लिए बाहर के मौसम को महसूस करता है और सोचता है, क्या कोई तूफान आने वाला है? जिन्मू खाना लगाते हुए कहता है, दादा। युमसुक पीछे मुड़कर देखता है। जिन्मू उदास चेहरे के साथ कहता है, साउथर्न हेवली टेम्पल वाले मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। लगता है कि किसी ने मेरे टैलेंट को पहचान लिया है और मुझे वहाँ डिसाइपल बनने के लिए बुलाया है। यह सुनकर युमसुक आहिस्ता से कहता है, ये तो अच्छी बात है, तुम्हें वहाँ फ़ौरन जाना चाहिए। यहाँ क्या कर रहे हो? जिन्मू सर खुजाते हुए मुस्कुरा कर कहता है, असल में मैंने इनसे थोड़ा समय मांग लिया है। युमसुक उसे मुस्कुराते हुए देखकर सोचता है, दुनिया में रहना टाउस्ट के लिए भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। फिर वो खड़ा होता है और बच्चे के करीब आकर कहता है, तुम्हें दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। जिन्मू जोश से जवाब देता है, जी सर। युमसुक कहता है, तुम्हें दूसरों से पहले जागना होगा और उनसे देर से सोना होगा।
बच्चा दोबारा जोर से कहता है, जी सर। युमसुक अजीब सा मुंह बनाकर कहता है, शरारती लड़के, तुम सिर्फ जवाब देने में बहुत अच्छे हो, है ना? यह सुनकर जिन्मू हंसने लगता है। युमसुक जिन्मू को देखते हुए कहता है, जिन्मू तुम वो हो जो जल्दी खुद को अकेला फील करते हो, इसलिए तुम ज़रूर सोचोगे कि तुम्हें दूसरों के मुकाबले में देर से मास्टर मिला, लेकिन हमेशा आजिज़ी अख्तियार करो और अपने नफ्स पर काबू रखो। अगर तालाब गहरा हो तो मछलियाँ खुद जमा हो जाती हैं, और अगर जंगल बड़ा हो तो परिंदे और जानवर खुद आ जाते हैं। अगर तुम ग्रेट पर्सन बनोगे तो लोग तुम्हारे पीछे खुद आएंगे। युमसुक अपने पास्ट को याद करते हुए शर्मिंदगी से मुंह फेर कर कहता है, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने पास्ट में खुद पर काबू रखना नहीं सीखा। फिर वो मज़ीद कहता है, जो लोग शिकार के पीछे भागते हैं वो पूरा पहाड़ नहीं देख सकते, और जो लोग लालची होते हैं वो रियलिटी को साफ नहीं देख सकते। अगर तुम स्लो हो या सिर्फ अपने आप में गुम हो तो इसका मतलब है कि तुम खुद पर काबू नहीं रख सकते। क्या तुम समझ गए? जिन्मू एहतराम से जवाब देता है, जी मैं इसे याद रखूंगा। यमसुक दिल में सोचता है, ये थोड़ा तकलीफ देता है, ये एक और जुदाई है, लेकिन ये जान कर के जिन्मू को सही टीचिंग दी जाएगी, ये एक बड़ी राहत है। अचानक गार के बाहर तूफानी बारिश शुरू हो जाती है और बिजलियां कड़कने लगती हैं। अंदर युमसुक जिन्मू को जल्दी से जगाते हुए कहता है, जिन्मू जिन्मू। जिन्मू नींद से आधी खुली आंखों के साथ जवाब देता है, जी जी दादा। युमसुक जोर से चिल्लाकर कहता है, फौरन पहाड़ से नीचे चले जाओ, जल्दी करो। जिन्मू हैरान होकर कहता है, क्या? युमसुक फौरन कहता है, मुझे लगता है कि यह ऑर्डिनरी बारिश नहीं है, तुम जल्दी माउंट वासक्ट वापस जाओ और वहाँ कुछ समय के लिए छुप जाओ। जिन्मू हिचकिचाते हुए कहता है, लेकिन सिर्फ बारिश के खौफ से भाग जाना कुछ ज़्यादा नहीं। युमसुक गुस्से में चिल्लाकर कहता है, मैंने कहा जल्दी नीचे जाओ। यह सुनकर जिन्मू सर हिलाते हुए कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर वो जल्दी से भागते हुए गार से निकल जाता है। युमसुक उसे जाते हुए देख कर दिल में सोचता है, अलविदा बच्चे, नीचे उतरते वक्त मोहतात रहना। बारिश मज़ीद तेज़ हो जाती है और गार के अंदर पानी टपकने लगता है। युमसुक छत की तरफ देखकर अपने हाथ से पानी रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, ये क्या मुसीबत है? फिर वो सोचता है, अगर ये गार गिर जाए। नहीं, मुझे ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं कि बाहर निकल कर मुझे कोई जान पहचान वाला मिलेगा। अचानक ऊपर से चट्टान टूट जाती है और पानी तेज़ी से अंदर आने लगता है। युमसुक पानी में अजीब सा मुँह बनाए बैठा होता है। बाहर एक ज़ोरदार बिजली कड़कती है और पहाड़ की चट्टान पर गिरती है, जिससे पहाड़ की चट्टान टूट जाती है और गार को तबाह कर देती है। युमसुक मलबे से निकलते हुए ज़ोर से कहता है, उफ, अगर हालात ऐसे हो गए हैं तो अंदर या बाहर मरना एक जैसा ही है। फिर वो मलबे के ऊपर खड़ा होकर मुस्कुराते हुए कहता है, तो क्यों ना मैं थोड़ा और ज़िंदा रहूं? युमसुक लजीज खानों के बारे में सोचते हुए कहता है, खाना हमेशा ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। चलो मरने से पहले कुछ मीट खा लिया जाए। फिर वो उछल कर हवा में उड़ता है और मुस्कुराते हुए सोचता है, जिन्मू शायद मुझे यहाँ वापस ढूंढने आए, लेकिन अगर उसे मेरी लाश मिली तो वो बहुत उदास होगा। अगर मैं अचानक कहीं से अपीयर होकर उसे हैरान कर दूँ तो उसे बहुत खुशी होगी, है ना? यह सोचकर युमसुक तूफान को पीछे छोड़ते हुए तेज़ी से उड़कर गायब हो जाता है। अब हमें 100 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। माउंट वासक्ट में हमें एक डिसाइपल तेज़ी से भागता हुआ दिखाया जाता है, जो सेक्ट लीडर के कमरे में तेज़ी से एंटर होते हुए कहता है, सेक्ट लीडर, सेक्ट लीडर। सामने हमें सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है, जो दरअसल हमारा जिन्मू होता है। जिन्मू अब बूढ़ा हो चुका होता है और माउंट वासक्ट का लीडर बन चुका है। जिन्मू कहता है, एक ताउज़म प्रैक्टिस करने वाला इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? ये सुनकर डिसाइपल फौरन माफ़ी मांगते हुए कहता है, माफ़ कीजिएगा सेक्ट लीडर, लेकिन क्रैशिंग मून पीक पर एक अजीब वाक़या पेश आया है। यह सुनकर जिन्मू हैरान होकर पूछता है, क्रैशिंग मून पीक, ये कहाँ है? डिसाइपल जवाब देता है, आपको याद नहीं, ये मगरिबी रास्ता है जो कई दहाइयों पहले तूफ़ान की वजह से बंद हो गया था। जिन्मू थोड़ा हैरान होकर कहता है, ओह वो जगह। डिसाइपल मज़ीद बताता है, ये जगह अक्सर लैंडस्लाइड गिरने की वजह से फेमस थी और वहाँ ज़्यादा लोग नहीं जाते थे, लेकिन ये अब भी माउंट वासक्ट के अंडर में है। किसी ने वहाँ आग लगाने की हिम्मत कैसे की? जिन्मू कहता है, चलो वहाँ जाकर देखते हैं। डिसाइपल हैरान होकर पूछता है, क्या आप वहाँ पर्सनली जाएंगे? अगले सीन में हमें जिन्मू को बाहर आते हुए दिखाया जाता है। वो पहाड़ की तरफ देखता है जहाँ हमें धुआं उड़ते हुए दिखाई देता है। ये मंजर देखकर जिन्मू हैरान होकर कहता है, ये जगह यहाँ क्या हो रहा है?
डिसाइपल पूछता है, आप अचानक इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? क्या क्रैशिंग मून पीक पर कुछ खास है? जिन्मू कहता है, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि वहाँ कुछ खास है? बेशक वहाँ कुछ है। फिर वो मन में कहता है, इस जगह की पुरानी यादें मेरे जहन में अब भी ताज़ा है। अगले मंजर में हमें डिसाइपल को पहाड़ों में आते हुए दिखाया जाता है। एक डिसाइपल दूसरे से कहता है, ये जगह तो कभी एक चट्टान थी, है ना? दूसरा डिसाइपल जवाब देता है, हाँ, लगता है कि लैंडस्लाइड ने यहाँ एक नया रास्ता बना दिया है। जिन्मू उछल कर तेजी से पहाड़ पर चढ़ने लगता है। इसे यूं चढ़ते हुए देखकर डिसाइपल हैरत से कहते हैं, वाह, सेक्ट लीडर वाकई अमेजिंग है। हमारे सेक्ट की इमोर्टल क्रेन फ्लाइट टेक्निक को इस तरह इस्तेमाल करना, इसीलिए दुनिया इन्हें इमोर्टल टाउस्ट कहती है। जिन्मू पहाड़ की चट्टान को पकड़कर सोचता है, क्या मैंने वाकई बहुत लापरवाही बरती? वो टीचिंग जो मास्टर ने मुझे सिखाई थी, दरअसल वो इंट्रैक्शन ओरिजिनल टाउज़म टीचिंग का पार्ट थी, यानी प्रीशियस वर्ड सीक्रेट रिकॉर्ड्स। फिर वो अपने पास्ट को याद करता है, जहाँ युमसुक उसे समझाते हुए कहता है, बच्चे वो जूते पहनो जो तुम्हारे पाँव के लिए फिट हो। क्या तुम अपने पाँव काट कर किसी खूबसूरत जूते में फिट करना चाहोगे? कीमती चीज़ें आमतौर पर सबको नज़र नहीं आती। अगर कम लोग तुम्हारे टैलेंट को पहचानते हैं तो तुम ज़्यादा कीमती हो। जिन्मू सोचता है, मैंने वाकई लापरवाही की। समय गुजरने और उम्र बढ़ने के बावजूद मुझे यहाँ कम से कम एक बार ज़रूर आना चाहिए था। जब मुझे जियांगू के सफ़र करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली और मैंने अपने नॉलेज को बढ़ाने की ट्राई की, तो किसी तरह मैं माउंट वसाक का लीडर बन गया। लेकिन फिर भी मुझे इस जगह को नहीं भूलना चाहिए था। वो पर्सन, वो ऐसा नहीं था कि मैं उसे भूल जाऊं। फिर जिन्मू उछल कर पहाड़ के ऊपर पहुंचता है और सामने का मंजर देखकर हैरान हो जाता है। सामने हमें युमसुक को दिखाया जाता है, जो एक दरख्त के साथ टेक लगाए बैठा होता है। युमसुक मुस्कुराते हुए कहता है, तुम आ गए। जिन्मू घुटनों के बल बैठकर कहता है, सर। अब हमें पास्ट का वो मंजर दिखाया जाता है, जहां युमसुक ने जिन्मू को तूफानी बारिश की वजह से पहाड़ से नीचे भेजा था। जिन्मू पहाड़ की तरफ देखता है और फिर अपना सामान पैक करते हुए खुद से कहता है, उम्मीद है कि दादा ठीक होंगे। मुझे ये कपड़े जल्दी से उन तक पहुंचाने होंगे। अचानक बाहर से आवाज़ आती है, जिन्मू क्या तुम जाग रहे हो? फिर हमें तीन लोग अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। जिन्मू उनकी तरफ देखकर जवाब देता है, हाँ, मैं बस क्रैशिंग मून पीक जाने ही वाला था। इनमें से एक शख्स सख्ती से कहता है, नहीं, तुम्हें फ़ौरन साउथर्न हेवनली टेम्पल जाना होगा। वहाँ के लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये सुनकर जिन्मू थोड़ा घबरा कर कहता है, लेकिन मैं। वो शख्स सख्ती से चिल्ला कर कहता है, जल्दी करो। क्या तुम समझते हो कि साउथर्न हेवनली टेम्पल लीडर की तवज्जो हासिल करने का चांस बार बार आता है? जिन्मू रोते हुए कहता है, दादा मेरा वेट कर रहे हैं। वो शख्स गुस्से से जिन्मू का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे वहां से ले जाता है और जिन्मू बस बेबसी से रोता रहता है। अगले सीन में हमें जिन्मू को दिखाया जाता है, जो अपने नए मास्टर को ग्रीट कर रहा होता है। दूसरे डिसाइपल्स जिन्मू को मुबारकबाद देते हुए कहते हैं, मुबारक हो जिन्मू, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि साउथर्न हेवनली टेम्पल लीडर तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। वह माउंट वसाक्ट का प्राइड है और जियांगू में इन्हें डीमन रिपलिंग टाउस्ट कहा जाता है। फिर हमें जिन्मू की जर्नी दिखाई जाती है, जो अपने नए मास्टर के साथ पैदल पीछे चल रहा होता है, या फिर हमें उसे तलवार की ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें उसकी जवानी की उम्र दिखाई जाती है, जो एक दरख्त के साथ टेक लगाए हाथ में तलवार थामे बैठा होता है। फिर हमें उसे माउंट वसाक्ट के दरवाजे के पास दिखाया जाता है, जो वहां से उछलकर उस पहाड़ पर चढ़ता है जहां वो अपने मास्टर युमसुक से मिला था। बड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो पहाड़ पर पहुंच जाता है। पहाड़ पर पहुंचकर वो एक जोरदार दहाड़ लगाता है और फिर अगरबत्ती जलाकर अपने मास्टर को सलाम पेश करता है। फिर वो वहां से चला जाता है। अब सीन प्रेजेंट की तरफ आता है, जहां जिन्मू हैरानी से कहता है, आप सारा वक्त जिंदा थे? युमसुक अपनी जगह से उठता है और जिन्मू की तरफ बढ़ता है। वो जिन्मू के पास पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रख कर प्यार से कहता है, बड़े लोग इतनी आसानी से नहीं रोते। जिन्मू रोते हुए कहता है, सर। अचानक पीछे से सेक्ट के डिसाइपल्स आते हुए कहते हैं, सेक्ट लीडर, सेक्ट लीडर। फिर वो सामने का मंजर देखकर हैरानी से पूछते हैं, ये क्या हो रहा है? सेक्ट लीडर, आप कैसे अपने घुटने टेक सकते हैं? जिन्मू जल्दी से अपने आंसू साफ करता है और अपनी जगह से उठकर युमसुक को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, सब लोग रिस्पेक्ट दिखाएं, ये हमारे सेक्ट के एक ग्रेट एल्डर है। यह सुनकर डिसाइपल्स उलझन में कहते हैं, ग्रेट एल्डर? एक डिसाइपल कहता है, माफ़ कीजिए, लेकिन मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। दूसरा डिसाइपल कहता है, ये तो ज़्यादा ओल्ड एज के भी नहीं लगते। यह सुनकर जिन्मू मुस्कुराते हुए जवाब देता है,
ये वो मास्टर है जिन्होंने मुझे इनलाइटेंड किया। युमसुक उसे जल्दी से रोकते हुए कहता है, अरे अरे रुको, ये क्या कह रहे हो? और मन में कहता है, क्या ये अब भी मुझे यूं ही सोचता है कि मैं माउंट ऑफ सेक्ट का कोई एल्डर हूँ? एक डिसाइपल जिन्मू से कहता है, लेकिन सेक्ट लीडर, क्या आपके मास्टर फॉर्मर साउथर्न हेवनली टेम्पल लीडर नहीं, जो काफ़ी लंबे समय पहले गुजर चुके हैं? जिन्मू कहता है, ये वो मास्टर है जिन्होंने मुझे मेरे बचपन में सिखाया था। ये सुनकर एक डिसाइपल पूछता है, अच्छा तो फिर इसका नाम क्या है? जिन्मू मुस्कुराते हुए युमसुक की तरफ देखता है और कहता है, सर प्लीज़ इन्हें अपना नाम बता दीजिए। ये सुनते ही युमसुक के तोते उड़ जाते हैं। वो डिसाइपल्स की तरफ देखता है जो बेचैनी से जवाब का वेट कर रहे होते हैं। युमसुक अपने मन में कहता है, मैं तो पिछली जनरेशन का एक ग्रेट डिमन हूँ, स्लॉट डिमन मनार्च युमसुक। मैं अभी मरा नहीं हूँ कमबख्तो। फिर वो कांपते हुए सोचता है, अगर मैं ये कह दूँ तो ये सब अपनी तलवारें लेकर मुझ पर अटैक कर देंगे। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जिन्मू भी ट्रबल में पड़ जाएगा। जिन्मू युमसुक को बुलाते हुए कहता है, सर। ये सुनकर युमसुक मन में कहता है, लानत हो, कुछ कुछ कहो, मुझे जल्दी से कोई ना कोई जवाब देना होगा। फिर वो खांसते हुए कहता है, मेरा नाम हानहू है। ये सुनते ही तमाम डिसाइपल हैरान होकर कहते हैं, स्वॉर्ड गॉड। युमसुक जल्दी से अपना मुंह ढांप लेता है और खुद को कोसते हुए मन में कहता है, शिट, लानत हो, मैंने ये क्या कर दिया? इन सब नामों में से मैंने यूं ही नाम क्यों बोला? डिसाइपल हैरान होकर चीख कर कहते हैं, स्वॉर्ड गॉड हानहू। सुनकर जिन्मू हैरत से पूछता है, सर क्या ये सच है? युमसुक थोड़ा झिझक कर कहता है, नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, दरअसल ये मेरा नाम नहीं है। युमसुक की बात कंप्लीट होने से पहले सब डिसाइपल्स घुटनों के बल बैठ जाते हैं और एहतराम से कहते हैं, हम स्वॉर्ड गॉड को सलाम पेश करते हैं। डिसाइपल्स खुशी से झूमते हुए कहते हैं, यकीन नहीं आता कि स्वॉर्ड गॉड हमारे सामने हैं। ये हमारे सेक्ट के लिए सबसे बड़ा एजाज़ है। ये सुनकर युमसुक इरिटेट होकर पीछे हटने लगता है और कहता है, अरे जिन्मू, दरअसल मैं। जिन्मू खुशी से उसकी बात काटते हुए चमकती आंखों के साथ कहता है, आप हमारे ग्रेट एल्डर हैं। यह सुनकर युमसुक दिल ही दिल में बुड़बुड़ाता है, ओह फक, क्या मुसीबत है। सीन शिफ्ट होता है। अब हमें माउंट वॉसेक्ट में एक जगह का मंजर दिखाया जाता है जहां तमाम डिसाइपल्स खुशी से चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, हम ग्रेट एल्डर को सलाम पेश करते हैं। कमरे के अंदर युमसुक ये शोर सुनकर अपने कान ढांप लेता है। डिसाइपल्स खुशी से चिल्लाते हैं, यकीन नहीं आता कि स्वॉर्ड गॉड वापस माउंट वॉसेक्ट में आए हैं। मैंने कभी ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि मैं स्वॉर्ड गॉड को अपनी आंखों से देखूंगा। वो माउंट वॉसेक्ट के एक ग्रेट एल्डर हैं। युमसुक अपने माथे पर हाथ रख कर मायूसी से कहता है, यकीन नहीं आता, ये सब एक गलती से हुआ। फिर वो अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है, क्या मुझे भाग जाना चाहिए था जब उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं कौन हूँ? फिर वो माउंट वॉसेक्ट की एनर्जी को महसूस करते हुए सोचता है, और ये प्योरताउस्ट एनर्जी तो मेरी डिमोनिक एनर्जी के बिल्कुल ऑपोजिट है। जिन्मू एहतराम से युमसुक से कहता है, प्लीज़ हमारे सेक्ट के डिसाइपल से कुछ कहें। युमसुक कहता है, मेरा जैसा पर्सन इनसे क्या कहेगा? ये सुनकर जिन्मू कहता है, क्या आपने मुझे बचपन में अच्छी एडवाइस नहीं दी थी जो मुझे आसानी से समझ आई? वही काफ़ी है। ये सुनकर युमसुक दिल ही दिल में बुड़बुड़ाता है, ये तो बस कोई रैंडम बातें थी जो मैंने कहीं और से सुनी थी। जिन्मू झुकते हुए कहता है, सर प्लीज़ हमारे डिसाइपल्स को इनलाइटेंड करें। युमसुक डिसाइपल्स की तरफ देख कर कहता है, आप सब स्पिरिट अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ते रहें और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। ये सुनकर सब डिसाइपल्स जोश में आ जाते हैं। युमसुक इन्हें इस तरह जोश में शोर मचाते हुए देखकर इरिटेट होकर पीछे हटता है और सोचता है, खुशियों से भरपूर जिंदगी, मैंने तो बस इतना ही कहा था, इसमें इतना पुरजोश होने की क्या बात है। फिर वो एल्डर्स की तरफ देखता है जो खुशी से रोते हुए कह रहे थे, जैसा कि स्वॉर्ड गॉड से तवक्को थी, कितने समझदार हैं। जिन्मू खुशी से युमसुक के करीब आते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि माउंट वॉसेक्ट का फ्यूचर बहुत ग्रेट होगा। युमसुक जिन्मू की तरफ देखकर सोचता है, ये बचपन में तो बहुत समझदार था, मगर अब। सीन शिफ्ट होता है। अब हमें वंडरिंग पवेलियन का मंजर दिखाया जाता है जहां युमसुक गुस्से से चिल्लाते हुए जिन्मू से पूछता है, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? जिन्मू एहतराम से कहता है, सर। युमसुक गुस्से से अपनी जगह से उछलते हुए कहता है, मैं पहले ही बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं किसी को कैसे सिखा सकता हूँ, और मेरी उम्र की वजह से मैं तो पहले ही माउंट वॉसेक्ट के ऑल मार्शल आर्ट्स भूल चुका हूँ। और फिर वो अपने मन में कहता है, ये चाहता है कि मैं माउंट वॉसेक्ट के डिसाइपल्स को सिखाऊं। ये तो इससे भी बड़ा झूठ होगा जितना कि खुद को हानहू कहना।
जिन्मू झुक कर कहता है, ग्रैंड एल्डर प्लीज़ हमारी यंग जनरेशन पर भी मेहरबानी करे। ये सुनकर युमसुक का मुंह परेशानी से खुल जाता है और मन में सोचता है, अरे तुम छोकरे, मैं जो माउंट वसक्ट के मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ नहीं जानता, उनको कैसे सिखा सकता हूँ। जिन्मू मुस्कुराते हुए आगे कहता है, मुझे मालूम है कि ये रिक्वेस्ट थोड़ी शेमलेस है, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप हमारे डिसाइपल्स को ग्रेट मार्शल मास्टर बना दे। मैं आप जैसे बुरे पर्सन को कैसे परेशान कर सकता हूँ। ये सुनकर युमसुक कहता है, हाँ तुम अच्छे लड़के हो और मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। जिन्मू मुस्कुराते हुए कहता है, मैं चाहता हूं कि आप उनको डिफ़िकल्ट स्क्रिप्चर समझने में हेल्प करें और जब आप फ्री हों तो माउंट वसक्ट के खोए हुए मार्शल आर्ट्स पर रिसर्च करें। यह सुनकर युमसुक के तोते उड़ जाते हैं और वो मन में हैरानी से कहता है, स्क्रिप्चर समझाओ और फ्री टाइम में क्या करूं? युमसुक साफ रिजेक्ट करते हुए कहता है, नहीं। जिन्मू उनको मनाने की कोशिश करते हुए कहता है, ग्रैंड एल्डर। युमसुक गुस्से से कहता है, मैंने कहा नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो अपने मन में कहता है, मैं ये कभी नहीं करूँगा, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। जिन्मू इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहता है, आप वो थे जिन्होंने मुझे ड्रीम देखने और फ्यूचर में उन ड्रीम्स को पूरा करने पर मजबूर किया। आप ही वो थे जिन्होंने डिफ़िकल्ट टाइम में मेरा हौसला बढ़ाया और आप ही वो थे जिन्होंने मुझे मुश्किलात पर काबू पाने के दौरान मुझे उम्मीद दी। ये सुनकर युमसुक अपना मुंह फेर लेता है। फिर जिन्मू मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है कि माउंट वसक्ट के बच्चे आपकी टीचिंग को गाइडेंस के तौर पर लेंगे और दुनिया को ओवरकम करेंगे, जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी को बेस्ट तरीके से गुजारा, बगैर किसी पछतावे के। यह सुनकर युमसुक जिन्मू की तरफ देखता है और कहता है, जिन्मू। और फिर इमोशनल होकर जिन्मू का हाथ पकड़ कर कहता है, जिन्मू। जिन्मू भी जज्बाती होकर कहता है, सर। अगला सीन हमें मिस्टिक पैलेस का दिखाया जाता है, जहां हम युमसुक को आते हुए देखते हैं। गार्ड्स उसे देखकर फ़ौरन एहतराम से कहते हैं, हम अपने ग्रैंड एल्डर को ग्रीट करते हैं। युमसुक मुस्कुराते हुए कहता है, मैं यहाँ कुछ देखने आया हूँ, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? सेक्ट लीडर ने मुझे परमिशन दे दी है। यह सुनकर डिसाइपल्स झुकते हुए कहते हैं, ऑफ कोर्स, प्लीज़ अंदर जाए ग्रैंड एल्डर। युमसुक अपने कान में उंगली डालते हुए कहता है, अरे मेरे कान, तुम लोग मेरे कान के पर्दे फाड़ने का इरादा रखते हो क्या? युमसुक अंदर एंटर होता है और शेल्फ से एक किताब निकालता है जिस पर माउंट वसक्ट के सब डिसाइपल्स के नाम लिखे होते हैं। किताब पढ़ते हुए युमसुक अपने नाखून चबाते हुए बुड़बुड़ाता है, हानहू हानहू हानहू। फिर वो खुद से कहता है, मैंने जिन्मू से रिक्वेस्ट करके कुछ समय तो खरीद लिया, लेकिन ये समय काफ़ी नहीं है। युमसुक गुस्से में आकर किताब फेंक देता है और अपना सर पकड़ कर कहता है, जिन्मू ये कमबख्त मुझसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन क्यों रख रहा है? अब हमें वो मंजर दिखाया जाता है जहाँ युमसुक जिन्मू से कहता है, मुझे कुछ समय दो, पहले मुझे अपनी टीचिंग को ऑर्गेनाइज करना होगा। जिन्मू पूछता है, क्या कुछ दिन काफ़ी होंगे? युमसुक गुस्से से कहता है, क्या तुम मुझे ज़्यादा तंग नहीं कर रहे? मैं डिकेड्स की टीचिंग को कुछ दिनों में कैसे ऑर्गेनाइज करूँ? यह सुनकर जिन्मू पूछता है, तो तुम्हें कितना वक्त चाहिए? युमसुक सोचते हुए कहता है, मुझे कम से कम कुछ मंथ्स चाहिए होंगे। जिन्मू एक आह भरते हुए कहता है, फिर तो मेरे पास वेट करने के सिवा कोई चारा नहीं। इस केस में मुझे उम्मीद है कि आप हमारे सेक्ट के यंगस्टर्स को अच्छी एडवाइस देंगे। युमसुक हैरत से कहता है, तुमने क्या कहा? जिन्मू मुस्कुराते हुए कहता है, अगर आप स्टार्टिंग डिसाइपल्स को सिर्फ इतना सिखा दे कि वो गुमराह ना हो। यह सुनकर युमसुक दिल में सोचता है, क्या मुझे इसे मारना चाहिए? अब सीन प्रेजेंट की तरफ आता है। युमसुक शेल्फ से एक किताब निकालते हुए कहता है, ये मिल गई। फिर वो किताब खोलकर पेजेस पलटकर टेक्निक के नाम पढ़ना शुरू करता है। 18 एनर्जी आर्ट्स टेक्निक, डीमन रिपलिंग टेक्निक, टाइजी स्वॉर्ड टेक्निक, प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक, 13 सेलेस्टियल लाइट कैनन और बहुत सी टेक्निक्स हैं जिनके मैं आपको नाम नहीं बता सकता। स्क्रीन पर आप खुद देख सकते हैं। युमसुक इन टेक्निक्स को पढ़कर घुटनों के बल बैठ जाता है और दिल में सोचता है, मैं तो गया काम से, यहाँ तो इतनी सारी टेक्निक्स हैं। फिर वो फ़नी सा चेहरा बनाते हुए पेजेस पलटना शुरू कर देता है। फिर वो एक पेज को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है, गिरने वाले ख़ज़ा के पत्तों के ज़मीन में वापस जाने की वजह ये है कि वो दरख्तों के लिए न्यूट्रिशन बन सके। डस्ट बनो और फिर हेवंस में वापस आ जाओ। ये पढ़कर युमसुक गुस्से से कहता है, जिसने ये टेक्निक्स लिखी हैं वो वाकई बेशरम है। उसने खुद तो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट टेक्निक सीखी और हमें कहता है कि डस्ट बन जाओ। फिर वो गुस्से से किताब को बंद करते हुए कहता है, मुझे यकीन है कि ये झूठ बोल रहा है। वो बस ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे उसने सब मार्शल आर्ट सीख लिए हों।
हाँ, कोई इंसान ये सब कैसे सीख सकता है, ये झूठ है। फिर वो शेल्फ से किताबों को फेंकते हुए कहता है, मैं माउंट ऑफसेट की बेसिक 18 एनर्जी आर्ट से शुरू करूँगा। उसे 18 एनर्जी आर्ट की किताब मिल जाती है। वो इस किताब को खोल कर पढ़ता है और फिर अपनी आंखें बंद करके इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। हमें युमसुक के सराउंडिंग डिमोनिक एनर्जी देखने को मिलती है। अचानक युमसुक की नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। वो अपने हाथ से खून साफ करता है, लेकिन खून और तेजी से बहना शुरू हो जाता है। युमसुक अपनी नाक पर हाथ रखते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है? फिर अचानक उसे खून की उल्टियाँ होने लगती हैं। वो ज़मीन पर बैठ जाता है और दर्द से कराहने लगता है। युमसुक किताब को देखते हुए कहता है, ये अचानक क्यों हुआ? वो दोबारा खून की उल्टी करता है और मन में सोचता है, लानत हो, मेरी इंटरनल इंजरीज डैमेज हो गई हैं, क्योंकि मेरी डिमोनिक मार्शल आर्ट्स की एनर्जी माउंट वसेट की टाउस्ट एनर्जी के साथ टकरा रही है। उसी दौरान बाहर हमें जिन्मो को दिखाया जाता है, जो मिस्टिक पैलेस की तरफ देखते हुए कहते हैं, ग्रैंड एल्डर। फिर वो चमकती हुई आंखों के साथ कहता है, क्या वो इस समय रात को माउंट वसेट के फ्यूचर के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं? फिर वो पैलेस के बाहर झुक कर कहता है, मुझे उम्मीद है वो हमें लीड करेंगे और हमारे सेक्ट की फाउंडेशन को मजबूत करेंगे। अगली सुबह हमें युमसुक को दिखाया जाता है। युमसुक मिरर में अपना चेहरा देखते हुए कहता है, ये सब बहुत थका देने वाला है। मैं इस वक्त माउंट वसेट की एनर्जी टेक्निक्स के ज़रिए अपने जिस्म में एनर्जी सर्कुलेट कर रहा हूँ और उसके साथ स्लॉटर डिमन आर्ट की मदद से अपनी इंटरनल इंजरीज को ठीक कर रहा हूँ। मैं वाकई क्रेजी बास्टर्ड हूँ। ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मेरी डिमोनिक एनर्जी ज़्यादा डेंस नहीं थी, वरना मैं कल रात मर चुका होता। बाहर से आवाज़ आती है, ग्रैंड एल्डर क्या आप जाग गए हैं? युमसुक जवाब देता है, मैं जाग गया हूँ, मैं जल्दी ही बाहर आ जाऊँगा। फिर वो फ़नी सा चेहरा बनाते हुए अपनी नाक से रुई निकालता है। अगला सीन हमें अजूर एकेडमी का दिखाया जाता है, जहाँ हम युमसुक को देखते हैं। बच्चे युमसुक को देखकर खुशी से कहते हैं, ये ग्रैंड एल्डर है। फिर वो सब युमसुक को ग्रीट करते हुए कहते हैं, ग्रैंड एल्डर आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। एक बच्चा एहतराम से झुककर युमसुक से कहता है, ग्रैंड एल्डर आपको इमोर्टल एसेंशन हासिल हो। ये सुनकर युमसुक गुस्से से चिल्ला कर कहता है, इमोर्टल एसेंशन? क्या तुम चाहते हो कि मैं जल्दी मर जाऊं? फिर वो खुद को संभालते हुए कहता है, ये मजाक अच्छा नहीं है। बच्चों, अच्छा क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए जवाब देते हैं, आप ग्रैंड एल्डर हैं, स्वॉर्ड गॉड। ये सुनकर युमसुक मुस्कुराते हुए कहता है, ये हुई ना बात, मैं हूँ स्वॉर्ड गॉड हान हूँ। ये सुनकर सब बच्चे एहतराम से कहते हैं, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। युमसुक कहता है, ये बात बार बार कहना बंद करो। जब तुम मेरे साथ हो तो ये सेंटेंस कहना मना है, समझे? ये सुनकर बच्चे उलझन में एक दूसरे को देखने लगते हैं। युमसुक फिर गुस्से से चिल्ला कर कहता है, मुझे जवाब दो। एक बच्चा हाथ खड़ा करके कहता है, ग्रैंड एल्डर आप ये कैसे कह सकते हैं? एक टाउस डिसाइपल के तौर पर यह कहना सही नहीं है। यह सुनकर युमसुक दिल में सोचता है, ये वाकई टाउस्ट है, कितने ज़िद्दी बच्चे हैं। फिर वो सख्त लहजे में कहता है, बच्चों को बच्चों की तरह बर्ताव करना चाहिए। एक बच्चा चिल्ला कर कहता है, लेकिन हम ताउज़म की प्रैक्टिस करते हैं, तो हम बच्चों की तरह कैसे बर्ताव कर सकते हैं? युमसुक बच्चे के करीब आकर गुस्से से कहता है, तुम छोकरे, स्प्रिंग के बगैर समर नहीं आता और ऑटम के बगैर विंटर का पता नहीं चलता। फिर वो समझाते हुए कहता है, कोई भी एक दिन में अडल्ट नहीं बन सकता। बच्चों को बच्चों की तरह और नौजवान नौजवानों की तरह बर्ताव करे। तुम लोग अभी से बूढ़े बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? युमसुक अपनी मुट्ठी बुलंद करते हुए कहता है, जिंदगी तब ही मज़े की होती है जब तुम अपनी उम्र के मुताबिक काम करो। जब मैं तुम्हारी उम्र का था। फिर वो अचानक रुक जाता है और सोचता है, जब मैं इनकी उम्र का था। सब बच्चे चमकती आंखों के साथ युमसुक को देख रहे होते हैं। युमसुक अपने बचपन के बारे में सोचते हुए कहता है, मैं जब तुम्हारी उम्र का था। अब हमें युमसुक के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें युमसुक को किसी आदमी के बाल खींचते हुए दिखाया जाता है, या हमें उसे जुआ खेलते हुए दिखाया जाता है, या फिर हमें उसे चोरी छुपे नहाती हुई लड़कियों को देखते हुए दिखाया जाता है। ये याद करके युमसुक आहिस्ता से हक लाते हुए कहता है, मैं कि किसी भी सूरत। फिर वो जल्दी से बात बदलते हुए कहता है, अच्छा मैं तुम्हें अपनी पास्ट की स्टोरी सुनाता हूँ। ये सुनकर बच्चे जोश में आ जाते हैं। एक बच्चा कहता है, ग्रैंड एल्डर हमें वो कहानी सुनाए जब आपने ग्रेट डीमन को हराया। ये सुनकर युमसुक उलझन में पूछता है, कौन सी कहानी ग्रेट डीमन की? सब बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए कहते हैं,
हाँ, ग्रेट डीमन स्लॉटर डीमन मुनार्च युमसुक। यह सुनकर युमसुक हैरान होकर कहता है, स्लॉटर डीमन मुनार्च। बच्चे जोश में चिल्लाते हुए कहते हैं, हाँ, आपने स्लॉटर डीमन मुनार्च युमसुक को कैसे हराया? यह सुनकर युमसुक पसीने में डूब जाता है। फिर एक बच्चा कहता है, ग्रैंड एल्डर, मैंने सुना है कि आपने युमसुक को एक ही उंगली से किल किया था। उसके साथ वाला बच्चा कहता है, नहीं, आपने एक ही बार में उसका सर काट दिया था। यह सुनकर युमसुक गुस्से में मुट्ठी बंद करते हुए सोचता है, ये छोकरे किस कदर मेरा नाम कैजुअली ले रहे हैं, जैसे युमसुक इनका दोस्त हो। अचानक एक बच्चा कहता है, तुम सब गलत बातें कर रहे हो। यह सुनकर युमसुक सोचता है, कम से कम एक बच्चा तो मेरे हक में बात कर रहा है। लेकिन वो बच्चा आगे कहता है, ग्रैंड एल्डर, वो एक टायरेंट विलन था जिसे मरना ही चाहिए था। उसके सर को गंदगी में तलना भी काफ़ी नहीं होता। उसके साथ वाला बच्चा हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। सब बच्चे चिल्लाते हुए कहते हैं, ग्रेट डीमन युमसुक ने काउंटलेस लोगों को किल किया। वो एक कातिल, धोखेबाज और चोर था। वो जहाँ भी जाता औरतों का रेप करता। यह सुनकर युमसुक गुस्से में सोचता है, ये क्या बकवास कर रहे हैं, ये सब झूठ है। फिर युमसुक गुस्से से ज़ोर से चिल्ला कर कहता है, हाँ, मैंने उस विलन युमसुक का सर काट दिया था। मैंने उस बहुत ही बुरे युमसुक का सर एक ही बार से काट दिया। यह सुनकर बच्चे खुशी से नारा लगाते हुए कहते हैं, हुर्रे, स्वॉर्ड गॉड की जय हो। युमसुक वहाँ से जाते हुए हानू को दिल ही दिल में कोसते हुए कहता है, हानू, तुम्हारी वजह से मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है।